सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलो कौन से वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम है, पहले वो देखते हैं फिर आगे करेंगे। इनमें से किसी में था क्या? इसमें से ये जो लास्ट के लास्ट में से दवात। दवात। हाँ वो वाला। दवात तो इसमें शायद कहीं है ही नहीं। हाँ, नहीं, एक दो तीन चार का मसी पात्रम। अच्छा ये मसी पात्रम। ओके। देखो, सबसे पहले तो आप ना ऐसी चीजों को सबसे पहले गूगल करके देखा करो। दवात लिख के देखो, देखते हैं क्या आता है। जो उर्दू वाला दवात आ गया। दवात इन हिंदी लिख देते हैं। हिंदी। देखो, सबसे पहले ऐसी चीजों को ना डायरेक्ट ये करके देखा करो। इसमें लिखा गया इंक पॉट या इंक स्टैंड, इंक बॉटल जैसा कुछ। तो इंक को जो होल्ड करता है, बेसिकली जो जो कलम होता है ना, कलम जो हम उसके अंदर डालते हैं, एक क्या कहते हैं उसे, उसके अंदर डालते हैं, फिर कलम भीगता है, फिर उससे हम लिखते हैं कुछ, उसको कहते हैं मसी पात्र। राइट। ऐसे वर्ड्स को गूगल कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनी अदर वर्ड? ओके। हम्म। एनी अदर वर्ड? थोड़ा आप ऊपर स्क्रॉल कीजिए, वो नीचे आ गया। अच्छा, ये ना, लो। उतना। हाँ हाँ। ये पूरा क्या है? अपूपम। अपूपम। अपूपम पूड़ा। एक। पूड़ा एक खाने हाँ। की चीज होती है। आप अपने घर पे बोलिएगा, मम्मी बना के खिलाएगी आपकी। और तो कोई नहीं है ना? नहीं नहीं, और नहीं। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जैसे ये है रामेण है, ऐसी ईश्वर में भी ईश्वरेण, मतलब ये आता है एंड में, ना कि न आता है। ठीक है। जैसे यहाँ, हाँ यहाँ पे मिल गया इसका एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, ये देखो। राइट। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, ये सारे जो इन्होंने सेंटेंस पहले से दिए हुए हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना, ऐसे नए नए वर्ड्स निकल के आने वाले हैं इन सेंटेंसेस में ही, आप सोच नहीं सकते। तो अटेंटिव हो जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि पीछे की चीज रिवाइज कर रहे हैं। यज्ञ दत्तः ग्रहम गच्छति, मेरी प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की थोड़ी अजीब रहती है हमेशा, पता नहीं क्यों। तो ये एक नाम है बाय द वे, घर को जाता है, ये तो खैर सबसे बेसिक सेंटेंस है, छोड़ो इसको। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब स्थान पर है। हे ईश्वर दया करूं, कुरु। हाँ ये देखो, ये वर्ड अच्छा आ गया, कुरु। कुरु का मतलब होता है करो। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा? कार्यम कुरु। कार्य इसका करो। कर्म ना कुरु। काम मत करो। हम्म। अच्छा, इसका बताओ। कर्म कुरु च फलम न पश्य। पश्य। कार्य करो हम्म। और पश्य के बाद पश्य का पश्यति। मतलब, होता है उसको देखना, जैसे मेघम पश्य मतलब मेघ को देखो। अच्छा। कार्य करो और फल देखो। न पश्य है, फलम अच्छा, न पश्य। ना देखो। ना, फल मत देखो।
हाँ ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम बना सकते हैं कुरु का यूज करके। हे पुरुष धर्म कुरु। ठीक है, ये आप जानते हो संबोधन कहते हैं इसे, सबसे आसान होता है ये याद करना। आप गीता में भी बहुत देखोगे, हे धनंजय, हे अर्जुन, है ना ये सब। तत्र अश्वम पश्चे, देखो पश्चे यहीं आ गया। वहां तत्र मतलब वहां घोड़े को देखो या देख। ये देख थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्टफुल नहीं लगता ना, तो इसलिए ये देखो इसका भी वही मीनिंग है। अत्र का मतलब तो किसी को डाउट तो नहीं है अत्र के मीनिंग में? अत्र के मीनिंग में एनीवन? अत्र के मीनिंग में डाउट तो नहीं है? अंकुर, सौदीप। हम्म। मतलब अभी ना। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अभी तो हम इदानी से दिखाते हैं। अत्र मीन्स यहाँ पे, इस जगह। जैसे यत्र तत्र सर्वत्र होता है, जहां वहां हर जगह। तो अत्र का मीनिंग होता है यहाँ, इस जगह। तो ये कैसे लिखेंगे? वह यहाँ आएगा, इसको लिख के दिखाओ जरा मुझे, वह यहाँ आएगा। कैसे लिखोगे ये? मैं बताइए, बताऊं? बताइए हाँ। स अत्र आगमिष्यति। परफेक्ट। और वह यहाँ आएगी। सा अत्र आगमिष्यति। ठीक है, परफेक्ट है। तो अत्र का मतलब यहाँ होता है। दीपम पश्चय, अगेन यहाँ दीप को, दिए को देखो या देखो। मतलब एक तरह से वो ऑर्डर देता है, लेकिन अगर मैं इसमें एक वर्ड लगा दूं कृपया, तो वो रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। ठीक है। सह रात्रौ दीपेन पुस्तकम पठती। कितना बढ़िया वर्ड है ये। अब तक हमने सारे वर्ड सीखे हुए हैं बहुत आसान आराम से। वह रात्रि में दिए से पुस्तक पढ़ता है। दिएन का क्या मतलब है? दिए के द्वारा। वो टेबल याद होगी तो ये याद होगा, दिए के द्वारा पुस्तक पढ़ता है रात्रि में। आजकल ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ईश्वरेण धनम ददतम। अभी ददतम क्या है इसको छोड़ दो अभी भी। ठीक है। ऑल्दो इसका मतलब होता है पास्ट में देना। उसने पास्ट में दिया कुछ। राइट। मनुष्याय ज्ञानम देही, मनुष्य को ज्ञान दें। अश्वाय जलम देही, देही का मतलब तो पता होगा ना, भिक्षाम देही से याद कर सकते हो इसे। अब सबसे बढ़िया वर्ड बताता हूँ, ये मेरा फेवरेट वर्ड है संस्कृत में, दो। पता नहीं क्यों मुझे पढ़ के मजा आता है इसे। भवती। भवती का मतलब होना, होता है या होती है, उस तरह का आता है। जैसे आपने देखा होगा, एक गीता का श्लोक सुना है आपने? क्रोधाद भवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इसमें क्रोधाद भवती सम्मोह, इसका क्या मतलब है? क्रोधाद मतलब क्या होगा? क्रोध से। सम्मोहन, भवती मतलब होता है, क्रोध से सम्मोहन होता है। राइट। श्लोक याद ना हो तो छोड़ो उसे। अगर फेमिलियर हो तो ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मतलब इस टाइप का। भवती का मतलब होता है, उससे वह होता है, इस टाइप का कुछ बना सकते हो। यहाँ दिया हुआ है दीपात प्रकाशः भवति, यानी दिए से प्रकाश होता है। ईश्वरात ज्ञानम भवति, ईश्वर से ज्ञान होता है। अच्छा इसका मीनिंग बताओ। शिवात संसारम भवति। कोई भी ट्राई करो, शिवात संसारम भवति। बताइए। शिवात संसारम भवति।
आई गेस। इससे संसार होता है। हाँ, सह। अच्छा, ये जो है इसमें एक बात बताओ, ये लाइन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? और एक चीज और है, एक बात मैं और बता दूं, ये ट्रांसलेशन गलत है वैदिक काल के हिसाब से। ट्राई करो, कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, कोई भी ट्राई करो माइक खोल के। ट्राई। 13 नंबर वाला सेंटेंस जो है अपना। जितना समझ में आ रहा है उतना तो बता दो यार। वो गणों का ईश्वर है। गणों का ईश्वर है या गण का ईश्वर है? सोच लो, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं है, गण है सिर्फ। प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है ये। अच्छा, हाँ। 3 फॉर्म्स होते हैं संस्कृत में, सिंगुलर, ड्वेल, प्लूरल। जैसे पट्टी, पठत, पठंती, ऐसे होता है ये। ठीक है। तो गण का, वह गण का ईश्वर है। कौन है गण के ईश्वर? गण जो होते हैं उनके ईश्वर कौन है रियल में, बताओ। एनी गेस? गण एक टाइप के बींग होते हैं। चैट में देखते हैं कौन लिख रहा है। शिवा। नाइस ट्राई। यस, उनको कह सकते हैं, बट एक्चुअली गण के जो ईश होते हैं उन्हें गणेश कहते हैं। गणेश, गण के ईश या ईश्वर, गणेश। योगेश्वर यानी योग के ईश्वर, तो ऐसे करके ईश्वर वर्ड को ईश से दर्शाया जाता है। गणेश होते हैं। सह, समूह से, ईर्षः अस्ति। ईशः अस्ति है, ईर्षा लिख रहा हूं मैं। तो इसका भी अगेन इन्होंने मालिक मतलब निकाला है, बट ईश का मतलब मालिक नहीं होता इसका, ईश का मतलब ईश्वर होता है। पुस्तके ज्ञानम अस्ति। पुस्तक में ज्ञान है। मासे दिवासः संति। अच्छा, संति का क्या मतलब, संति का क्या मतलब होता होगा? एनी गेस? संति का क्या मतलब होता है? एनी गेस? कहीं भी सुना हो ये वर्ड? ऑल्दो क्या ये, अच्छा ये वर्ड सुने सुने लगते हैं कहीं पे, संति वगैरह और ये सब। इतनी खामोशी क्यों है भाई? कोई भी माइक खोल के बताओ। नहीं सुना। संति का मीनिंग होता है होते हैं। अब आप कहोगे वो तो भवती होता है, तो यही चीज है, भवती होता है जब एक होता है, और संति होता है जब मल्टीपल होते हैं, प्लूरल फॉर्म जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो मासे दिवासः संति, महीने में दिन होते हैं, एक दिन नहीं होता है, बहुत सारे दिन होते हैं। राइट। अच्छा, वो पट पठती पठत पठंती, तो उसमें हम्म। उसमें पहला क्या है, सिंगुलर? पठती का मतलब होता है, बताओ क्या होता है? ये तो सीख लिया अब। पढ़ पढ़ना। पढ़ना। पट्टी। मैं पट की बात नहीं, पढ़ती पट्टी की बात कर रहा हूँ। ओ, क्या होता है, मैं भूल गया। पढ़ता है, वह पढ़ता है। पठामी का होता है मैं पढ़ता हूँ। पट्टी हम्म। मतलब वह पढ़ता है। पठत, हम्म। पट्टी पठत, पठत का मतलब होता है दो पढ़ते हैं, वह दो पढ़ते हैं। और पठंती का मतलब होता है वो सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते अच्छा। हैं, इस टाइप का हो जाएगा कुछ। तो अगर हम्म। आपको केवल वे सब पढ़ते हैं, ये इतने लंबी सेंटेंस लिखने की जगह अगर आप केवल पठंती लिख दो संस्कृत में, तो उसका वही मीनिंग रहेगा हिंदी में। यानी एक वर्ड में इतना लंबा मीनिंग छुपा होगा। जो पठंती संति की जगह पठंती भी लगा तो चलेगा।
है ना? इस सेंटेंस में हम्म। मासे दिवासः पठन्ति, महीने में दिन पढ़ते हैं हो जाएगा फिर वो। ओ अच्छा अच्छा। मतलब उसका ठीक है सेंस भी ठीक। तो बनना चाहिए ना पढ़ने का। हम्म। यहाँ पे होने का सेंस है तो वो संति से दिखाया है। समूह के मनुष्य संति, समूह में मनुष्य होते हैं। आकाशे खगः संति, आकाश में पक्षी है। खग पक्षी को कहते हैं। ठीक है, पक्षी होते हैं कहेंगे, वैसे पक्षी हैं लिख दिया इन्होंने। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस हैं जो मैंने देखा कि ये इनमें नहीं देते हमें और यहाँ पे मीनिंग के साथ चिपका देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इन्हें भी सीखना चाहिए। इससे हमारी संस्कृत सीखने की जर्नी काफी फास्ट हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले तो आपसे कहूंगा, कोई डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, और फिर हम एक संस्कृत का श्लोक सीखेंगे। तो एनी डाउट विजय सर पवार जी? डाउट तो नहीं कुछ। हाँ डाउट तो नहीं है कुछ, लेकिन कुछ कहना है सर। हाँ एक्चुअली बताइए। ये जो अपना संस्कृत का जो आप चला रहे हो उसमें सर डेडिकेशन नहीं दिख पा रहा हूँ तो थोड़ा। डेडिकेशन नहीं आ पा रहा है? रीजन कोई बात नहीं। बिहाइंड कि थोड़ा वो हाँ, मतलब इतना टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो अच्छा जब कोई मिलता है नहीं कोई तब मैं नहीं। ज्वाइन कर लेता हूँ। आप आराम से देखिए, जितना आप पे टाइम है उसके हिसाब से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज राइट। हम्म। बाकी आप तब भी ज्वाइन तो कर रहे हो, एटलीस्ट वो देख के अच्छा लग रहा है। राइट। तो ध्यान, मैं एक सेकंड एक श्लोक निकालता हूँ, देखते हैं अगर गूगल पे मिल जाए तो। वैसे बाय द वे ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है, तो कोई दिमाग में नहीं आया तो सोचा यही बता देते हैं आज आपको। राइट। आ गया देखो। अम्म, क्या इससे नेक्स्ट वाला मिल सकता है मेरे को? वेट अ सेकंड। हाँ, दूसरे अध्याय का 63rd श्लोक है वो। ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? एक बार बता दो। यस सर। ये श्लोक सीखेंगे फिर बंद करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये। हालांकि इससे पहले भी एक श्लोक है बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी आपके लिए, तो मैं यही सिखा रहा हूँ। क्रोधाद भवति सम्मोह, इसका मीनिंग बताओ कोई। अब तो आ गया होगा यार। क्रोध से सम्मोहन होता है। हाँ, क्रोध, क्रोधम, क्रोधेन, और फिर क्रोधात, क्रोधाय नहीं, क्रोधाय, क्रोधात, ऐसे करके निकालो तो क्रोध से सम्मोहन होता है, राइट, या सम्मोह होता है। बेसिकली सम्मोह का मतलब सम्मोहन भी होता है, और इसका मतलब मोह भी होता है। मोह मतलब मोह, ठीक है, इसका तो मतलब वो भी कैसे होता होता है क्रोध से मतलब मोह कैसे होगा क्रोध से? है। हाँ, क्रोध से मोह कैसे होगा, देखिए, इसके लिए आपको इससे पहले का श्लोक भी समझना पड़ता है। वो है ध्यायतो विषयान पुंसा, उसका मीनिंग ये होता है कि आप जब एक विषय का बार बार ध्यान करते हो रिपीटेडली, तो उस पे हम्म। प्रति आपके अंदर काम भावना जन्म ले लेती है। काम का मतलब होता है असंतोष का भाव, एक अंदर से एक घनिष्ठ डिजायर जन्म लेती है। जब उस डिजायर की अच्छा। पूर्ति नहीं होती या इवन हो भी जाती है, तो भी क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संतोष नहीं मिलता। काम को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर लो तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। उस क्रोध से फिर मोह जन्मता है। मोह कैसे जन्मता है, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा रियल लाइफ को। सपोज कोई इंसान शराब पीता है, ठीक है, अब उसको शराब से एडिक्शन हो चुकी है, सपोज करो, लेकिन उसको अब शराब से मजा नहीं आएगा क्योंकि उसने इतनी शराब पी ली कि वो बोर हो जाएगा, लेकिन वो तब भी नहीं छोड़ पा रहा शराब, क्योंकि एडिक्शन तो है लेकिन बोरियत भी है, मजा भी नहीं आ रहा, शराब पीनी भी पड़ रही है और मजा भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, और फिर शराब के प्रति मोह और बढ़ जाता है, एडिक्शन और बढ़ जाएगी आपकी, वो घनिष्ठता आपकी और शराब के बीच और बढ़ जाएगी उस क्रोध के कारण।
कि आपका मन ना एक तरह से पागल हो जाएगा कि मजा क्यों नहीं आ रहा, मजा क्यों नहीं आ रहा, तो वो और पिएगा और पिएगा और पिएगा, तो उसमें मोह का जन्म होगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, बट ये बहुत डिटेल चीज है, इसके लिए कम से कम 40 मिनट लगेंगे समझाने में, ठीक है? अभी थोड़ा सा रहने देते हैं। ठीक है। हाँ। सम्मोहात स्मृति विभ्रमम। अब सम्मोहन से स्मृति का विनाश हो जाता है। स्मृति की बात क्यों कर रहे हैं भगवान कृष्ण? कृष्णा बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। आप खुद सोचो, जब आप किसी चीज, आपको पता है शराब पीना गलत है, आपकी वो मेमोरी में, स्मृति में पड़ा हुआ है। स्मृति का मतलब होता है वो मेमोरी जिसको हम दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, तो आपकी स्मृति में पड़ा हुआ है। लेकिन स्मृति का विनाश कैसे हो रहा है? सम्मोहन से या मोह से। उस विषय के कारण आप अपनी स्मृति का यूज ही नहीं करते, आपका थॉट हमेशा उस विषय पे रहता है, तो स्मृति का विनाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। भ्रंशाद, जो जब हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो उसे विवेक कहते हैं, ठीक है? और विवेक के कारण ही हमारे अंदर बुद्धि है। तो बुद्धि का नाश कैसे होता है? स्मृति के नाश के साथ, क्योंकि हम भेद नहीं कर पाते। आपने कभी ये चीज टीनेजर्स में देखी होगी, टीनेजर्स जब, उनकी ना सर्टेन क्रशेस होती हैं टीनेजर्स की, उनमें उन्हें कभी बुराई नहीं नजर आती, चाहे उनमें हो बुराई, कोई ना कोई बुराई सपोज वो उन्हें नजर नहीं आएगी। लेकिन बाद में जब मतलब हो जाएगा उनका टीनेजर्स का, तब उन्हें बुराई में नजर आती है। तो वो पहले नजर क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि बुद्धि का विनाश हो चुका था, स्मृति का विनाश हो चुका था उस मोह के कारण, ठीक है? ये बहुत ना डिटेल्ड बातें हैं, मैं इनको छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा वैसा रहता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब खुद को क्षति पहुंचाना, यानी बुद्धि के नाश से क्या होता है? खुद को इंसान विनाश पहुंचाता है, यानी खुद का पतन कर लेता है। और आपको मैं एक राज बताता हूं, ये एक स्टेप और आगे जाता है। ये बुद्धि पार करके फिर हमारे अंदर के चित्त में चला जाता है, जो संस्कार होते हैं इंसान के अंदर, उसमें चला जाता है। फिर उस कर्म के कारण उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो सोचो, छोटा सा मोह, उस छोटा सा एक डिजायर, उससे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आपको। सर मतलब एग्जांपल। सपोज करिए किसी मनुष्य में शराब पीने की आदत, वही एग्जाम्पल लेते हैं ना, अभी वही चल रहा है। तो हम कहाँ तक हम्म। पहुंचे थे? उसमें मोह जन्म ले लिया शराब के प्रति। अब शराब पीना गलत होता है, उसकी स्मृति से ये खत्म हो जाएगा उस मोह के कारण। उसके बाद उसकी बुद्धि का विनाश हो जाएगा, उसकी बुद्धि गलत चलने लगेगी, शराब के लिए चलने लगेगी, शराब के खिलाफ नहीं चलेगी। शराब के लिए वो क्या करूं मैं, ऐसा उसकी बुद्धि सोचने लगेगी। ऐसे मनुष्य का विनाश हो चुका है संसार में, मतलब जीवन में उसका विनाश हो चुका है। अब भी अगर वो नहीं रुकता, वैसे क्यों रुकेगा, इतना आगे आ गया है, हो सकता है रुक जाए। अब भी अगर वो नहीं रुकेगा, तो उसके अंदर के जो संस्कार होते हैं, उसके अंदर की जो एनर्जीज होती हैं, वो उससे हैबिचुएट हो जाएंगी। और एक बार उसका वो हैबिचुअल पैटर्न बना, तो अब डेथ के बाद उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तो वो उस हैबिचुअल पैटर्न को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, वो सफर करेगा बहुत। सपोज करो किसी को रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो अब उसके अंदर मन अभी भी कर रहा है, क्योंकि मन अभी भी जिंदा है, लेकिन शरीर मर चुका है। तो वो रसगुल्ला कैसे खाएगा? सफर करेगा, नहीं खा पाएगा। वही चीज यहाँ पे होती है, ठीक है? तो फिर उसके अंदर वो शराब की उतनी भयंकर डिजायर जो है, वो संस्कार बन चुकी है, वो उसके चित्त को बार बार घुमा रही है शराब की ओर, लेकिन वो नहीं पी सकता। श्राद्ध जो मनाया जाता है ना, श्राद्ध, वो इसलिए मनाया जाता है कि कोई उनके खाने की इच्छा रह गई हो, कपड़ों की रह गई हो, उसको करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है? ये सब तो चीजें। फिर उसके हम्म। नए जन्म के बाद भी मतलब उसका वो हैबिट तो कंटिन्यू नया रहेगा। नया जन्म कुछ टाइम में होगा, एकदम से नहीं होगा, यू नो, दैट्स द थिंग। अच्छा। उससे पहले उसको रहना पड़ेगा। तो वो फिर जब नया जन्म उसका होगा, तो फिर वो उसी इच्छा के साथ पैदा होगा। फिर वो जैसे ही शराब के कांटेक्ट में आएगा, नया जन्म होते अगले जन्म में, वो तुरंत उससे एडिक्ट हो जाएगा, हम्म टाइम नहीं लगेगा उसे। जैसे कहते हैं ना, अंदर की आवाज, कि मैं हम्म। एक्टिंग करने गया तो मेरे अंदर से आवाज आ गई, क्रिकेट में अंदर से आवाज है इस बंदे की। इसका मतलब यही होता है कि आप पिछले जिंदगियों से उस चीज में हैबिचुएटेड हो, तो इस जिंदगी में आप बहुत अच्छा खेलोगे क्रिकेट फिर।
समझ रहे हो आप? पैटर्न को कैसे तोड़े? हम्म। पहले तो मैं क्लास तो पॉज सर करता हूँ, उसके बाद मरने के डिस्कस बाद करते हैं इस पे, ठीक है? हम्म, एक सेकेंड ना, क्योंकि टाइमिंग काफी लंबी हो जाएगी क्लास की, मैं नहीं चाहता लंबी क्लास हो। वेट अ सेकेंड। क्या